हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th 10वीं कक्षा के प्यारे बच्चों, आपके लिए एक सीरीज़ आ रही है और वो सीरीज़ किससे संबंधित है। चैप्टर 1 जो है आपकी बुक में एनसीईआरटी में, जिसका नाम है रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। तो ये सीरीज़ है आपकी एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी, यानी कि आपके पास छोटे प्रश्न हैं और आज है उसका पार्ट 1 भाग 1। इसमें क्वेश्चन किससे संबंधित आएंगे, जो सम है वो कौन सी एक्सरसाइज से संबंधित है। इसके लिए आपको करनी होगी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 रिवाइज। प्रश्नावली 1.1 और 1.2 से संबंधित प्रश्न आपके सामने अब आएंगे। तो अपनी रफ नोटबुक और पेन अपने पास रख लीजिए और जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो वीडियो को पॉज करके फटाफट उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप अपना आंसर अपनी नोटबुक में मार्क करेंगे। फिर जब मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं देन आप अपने आंसर को मैच करेंगे और एंड में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इतने प्रश्नों में से आपके इतने सही थे, इतने गलत थे, और ये भी ज़रूर बताएंगे कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी और क्या मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर डालेंगे, ठीक है। तो हो जाइए रेडी। ये रहा क्वेश्चन 1 आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सबसे अच्छी बात कि ये सीरीज़ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में है। व्हाट विल बी HCF ऑफ 12 एंड 5? 12 और 5 का HCF क्या होगा? फटाफट निकालिए बच्चे, ये आपको आता होगा ज़रूर। देखिए ज़रा क्या आएगा। 12 और 5, 12 और 5 का हमें HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड, इन्हें प्राइम नंबर से भाग देंगे, अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो एक और खुद के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते, ठीक है, सिर्फ एक और खुद से ही भाग होते हैं और किसी तीसरे नंबर से भाग नहीं होते हैं। ऐसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पे हम HCF निकाले 12 का और 5 का, 12 का और 5 का। 12 को करें 2 से भाग करेंगे, क्या आएगा 6, फिर 2 से भाग करेंगे, क्या आएगा 3, और फिर 3 से भाग करेंगे, क्या आएगा 1। ये हमने अभाज्य गुणन कर दिया। 2 से भाग किया 12 को तो 6 आया, 2 से भाग किया 6 को तो 3 आया, 3 से भाग दिया 3 को तो 1 आया। सिमिलरली 5 के लिए, 5 तो 5 से डिवाइड होगा 1 पे, बस यही होगा। 5 तो 5 से ही भाग होगा और 1 पे जाएगा। अब देखो 12 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट, अभाज्य गुणनखंडों की गुणा के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे? 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3, इधर वाले ही नंबर्स लिखते होते हैं, ठीक है। और 5 को क्या लिखें, सिर्फ 5। अब हमने क्या निकाला है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने निकाला है HCF, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो। अब दोनों में कॉमन हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब जिन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता, वहाँ एक तो कॉमन होता ही है। कैसे? ध्यान से देखिए, अगर हम इन दोनों की 1 और 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और 1 आ गया कॉमन। बट हम 1 को यहाँ लिखते नहीं हैं, क्योंकि 1 एक आपका प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या नहीं है। ये अंडरस्टूड है, ये अपने आप ही समझ आ जाना चाहिए कि जब दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना आए, ठीक है, तो वहाँ पे आपका HCF क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, व्हाट विल बी HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स? 2 अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा? अभी अभी हमने आपको प्राइम नंबर्स बताया, अभाज्य संख्याएं बताई, ऐसे नंबर्स जो एक और खुद के अलावा किसी से डिवाइड ना हो, ऐसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी से भी भाग ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। कहते हैं ऐसे ऐसे 2 संख्याएं ले ली, कोई भी ले ली है, तो उनका HCF क्या आएगा, क्या आएगा? फर्स्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल आएगा। ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या आंसर आएगी। स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या, उनका HCF होगा, या फिर 1 होगा। ध्यान से देखिए कैसे हम उदाहरण से समझते हैं।
हमें दो प्राइम नंबर्स लेने हैं। एक तो मैंने ले लिया 11 प्राइम नंबर्स है, और एक मैंने ले लिया 13 भी आपके पास प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। जब हम इनके अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं तो 11 तो 11 से ही भाग जाएगा और 13 से ही भाग जाएगा। तो 11 को लिख सकते हैं 11 × 1 और 13 को लिख सकते हैं 13 × 1। ठीक है, अब हम 1 लिखते नहीं होते, वैसे यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, यही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इनके कोई फैक्टर ही नहीं बन रहे। अभी बताया था जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, 1 तो कॉमन होता ही है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, HCF आएगा 1। ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट विल बी HCF ऑफ 20 एंड 5। 20 और 5 का HCF क्या होगा, फटाफट निकालिए। अभी हमने HCF के ही क्वेश्चन किए हैं और ये बहुत आसान है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके, आपके पास रफ नोटबुक और पेन है, उसमें क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अपना रफ नोटबुक में आंसर मार्क कीजिए, और फिर जब मैं आपको सोल्यूशन बता रही हूँ तो उसे ध्यान से सुनेंगे और फिर अपने आंसर को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया था कि आपको 20 और 5 का HCF निकालना है। हमें करना तो प्राइम फैक्टराइजेशन पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड ही पड़ेगा। क्या आ जाएगा, 20 20 और यहाँ पे 5 5। 5 तो 5 से ही भाग जाएगा। ठीक है, 20 को देखते हैं, स्टार्टिंग से छोटे से लगते हैं हम। ये तरीका होता है क्या है आपका अभाज्य गुणनखंड का। आ तो आंसर किसी से भी आ जाएगा, बट एक पैटर्न बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से शुरू होते हैं। तो हम 20 है, 2 से भाग जाएगा 10, फिर 2 से भाग जाएगा 5, और फिर 5 से भाग जाएगा 1 ही आएगा। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5, और 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5। अब एंड में गुना 1 तो कर ही सकते हैं, बल्कि यहाँ पे तो करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। ठीक है, हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 5 कॉमन है। तो आपका HCF क्या आ गया, 5। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए सिंपल सा ही क्वेश्चन था, 20 और 5, 20 और 5 का हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, अभाज्य गुणनखंड किया। ठीक है, अब फिर कॉमन देखा, दोनों में 5 कॉमन आ रहा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा, 5। इन दोनों का आपके पास क्या आ गया, HCF आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा क्या है, व्हाट विल बी HCF ऑफ 510 एंड 92। 510 और 92 का HCF क्या होगा। HCF के क्वेश्चन ज़्यादा डाले हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, MCQs में भी आ सकते हैं और साथ के आपके शॉर्ट आंसर टाइप में भी 2 या 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में भी HCF और LCM निकालने वाले क्वेश्चंस ज़रूर आ सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसका HCF निकालिए। 510 और 92 का वीडियो को पॉज कर दीजिए आप, हम भी निकाले साथ में। देखिए जरा क्या आएगा, 510 510 इससे भाग जाएगा 2 से, 2 दूनी 4 11, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। किसी से डायरेक्ट नहीं लिखना आ रहा तो आप भाग करके देख लीजिए। ठीक है, जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ लिखना। अब 5 5 10 और 2 12, 3 से भी भाग जाएगा, 3 8 24 और 3 पंजे 15। अब 8 और 5 13, 3 से तो भाग जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 एकम 5 और 7 पे, और 17 तो 17 से ही भाग जाएगा। सेकंड को करें, 92 92 को पहले 2 से ही कर दें, जो कि 8 और 26। अब 2 से ही कर दें, क्या आएगा ये 23, और 23 तो 23 से ही भाग जाता है। ठीक है, तो 510 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 × 17, और 92 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 23। हमने निकालना है HCF, दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2। तो ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नया कुछ भी बताने के लिए नहीं था, हमने 510 और 92 का क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, अभाज्य गुणनखंड लिखा, अभाज्य गुणनखंड किया,
और फिर इनको प्रोडक्ट में गुना में लिखा और जो कॉमन आ रहे थे कॉमन ले लिया, वही आपका क्या आ गया, HCF आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल हैव HCF 4? निम्न में से किस युग्म का HCF 4 होगा? अब तक आपको पेयर दे रखा था, युग्म दे रखे थे और आपको HCF निकालना था। अब आपको बता दिया कि HCF 4 आएगा, आप देखोगे किसका आएगा। ठीक है, आंसर से हम क्वेश्चन पे जाएंगे इस बार। ठीक है, क्या है, 23 और 4। अब हमें साफ दिख रहा है कि ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जिससे दोनों भाग चले जाएं, ऐसी कोई भी टेबल नहीं है ना जिससे दोनों ही भाग चले जाएं। तो ऐसे की सिचुएशन में HCF क्या होता है, 1 आता है। हमारा तो HCF 4 है, मतलब ये आंसर तो होगा नहीं। ठीक है, सी ऑप्शन देखिए, 31 और 4, अगेन इन दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब ये दोनों ही नंबर किसी एक नंबर से भाग नहीं हो रहे। ठीक है, तो यहाँ भी आपका HCF क्या आएगा, 1 नहीं आएगा, तो ये भी कैंसिल आउट। ठीक है, अब 2 ऑप्शन बच गए, इन 2 ऑप्शंस को सॉल्व करके देख लीजिए। 10 और 4, ये किससे जाएगा, 2, 2 पंजे 10 और 5 का बच गया 1, और 4 किससे जाएगा, 2 से। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 5, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 2। ठीक है, 1 के तो बाद हम बाद में करेंगे जब हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है, क्या है, 2 कॉमन आ रहा है कि HCF क्या आ गया आपका, 2 आ गया। बट हमें तो HCF क्या चाहिए था, 4 चाहिए था, मतलब ये भी नहीं आएगा। अब बच गया हमारे पास ऑप्शन, और वही हमारा क्या आएगा, आंसर 28 और 4। बट हम ऐसे नहीं देखेंगे कि 3 कट गए तो चौथा ही आंसर आएगा, आपको निकाल के भी दिखा देते हैं। 28 का और 4 का, 4 तो सीधा ये 2 से जाएगा, 2 से जाएगा 14, फिर 2 से जाएगा 7, और फिर 7 से जाएगा 1। 28 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 7, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 2। HCF बात करते हैं कॉमन की, दोनों में 2 कॉमन है, फिर दोनों में 2 कॉमन है, और आपके पास कॉमन है ही नहीं, तो 2 दूनी 4, HCF क्या आ गया, 4। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, एक एक पेयर उठाया और उनका HCF निकाल के देखा, इनका HCF 4 आया ही नहीं, सिर्फ ऑप्शन बी को छोड़ के। ऑप्शन बी का HCF 4 आया, तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और अब क्वेश्चन 6 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, अब आपको HCF निकालना है 1232 और 32 का। ठीक है, इन दोनों का आपने क्या निकालना है, HCF 1232 और 30, दोनों का ही HCF निकालना आना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम किसका निकालेंगे, 1232 का, 1232 का, और सिर्फ 32 का 32 का। तो ये किससे जाएगा, आखिर में हमें 2 दिख रहा है, 2 से 616 पे, और फिर किससे जाएगा, 2 से 308 पे, और फिर किससे जाएगा, 2 पे जाएगा, 1 5 और 4, फिर जाएगा 2 पे जाएगा 77, अब किस पे जाएगा, ये 7 पे, और 11 पे जाएगा, तो आपके पास 1 है। 32 किस पे जा रहा है, 2 पे पहले, फिर ध्रुव से, फिर 2 से, फिर 2 से, और फिर 2 से। तो हम लिख दें 1 2 3 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11, और सिर्फ 32 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बस। ठीक है, अब HCF कॉमन क्या आ रहा है, HCF के लिए कॉमन क्या आ रहा है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर, 4 पेयर कॉमन आ रहे हैं, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 2 जा 16। तो आपका HCF क्या आ जाएगा, 16। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। वैसे तो बेटा HCF निकालना इजी है, पर सबसे मेन है आपका कैलकुलेशन। आप इस कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, इन डिवाइड्स में कहीं कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। कई बार कई बच्चे इसको सीधा ही भाग करके 38 लिख देते हैं, 0 चढ़ाना भूल जाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अब देखिए नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ़ Q इज सम इंटीजर, और Q कोई क्या है, पूर्णांक है,
पहले हम इंटीजर को समझ ले। इंटीजर क्या होते हैं? प्लस के नंबर्स होते हैं, पूर्णांक प्लस के नंबर होते हैं, जीरो भी होते हैं और माइनस के नंबर भी होते हैं, बट कंप्लीट नंबर होते हैं। ठीक है, ये आपके पास इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, फिर इसने क्या कहा है? ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन एज, तो कोई धनात्मक होगा, विषम होगा पूर्णांक को कैसे लिखा जाता है? धनात्मक मतलब हमने प्लस प्लस वाले लेने हैं। ठीक है, यही नंबर लेने हैं हमने। और क्या है? विषम होने चाहिए, यानी कि 2 से भागने जाने चाहिए। ठीक है, तो इनको हम कैसे लिखेंगे, किस फॉर्म में होंगे? 4Q + 1, 4Q + 2 और 4Q + 4। देखो क्या बताना था? धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब 2 से भागने जाना चाहिए। ये 2 से भाग जाएगा, ये भी 2 से भाग जाएगा, ये भी 2 से भाग जाएगा, सिर्फ एक यही अक्षर बचता है, ये 2 से भाग नहीं जाता। ठीक है, ये कैसा है? विषम पूर्णांक है। ठीक है, कैसा है? ओड इंटीजर है। देख लो जरा, चाहे आप कोई भी वैल्यू रख के देख लो, क्योंकि कोई भी वैल्यू रख लो, प्लस की माइनस की, आपके पास आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, 2 रख के देख लें, 4 2 8 + 1 क्या आया? 9। तो हमें क्या बच गए थे? ओड तो आराम से हो ही गए थे। 4 दूनी 8 1 9, 9 आपका क्या है? ओड नंबर है। ओके, हमें यही बताना था धनात्मक विषम पूर्णांक पॉजिटिव ओड नंबर किस फॉर्म का होता है। सिंपली हम क्या कर रहे थे? 4Q + 1, 4Q + 2, 4Q + 4 में से देख रहे थे कि कौन सा आपका पॉजिटिव प्लस का आएगा और ओड इंटीजर आएगा। ठीक है, विषम पूर्णांक आएगा। ये क्या है आपके पास? 4Q + 1। अब क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? देखो प्राइम नंबर्स कहाँ से होंगे? सबसे छोटी, यानी कि सबसे छोटा नंबर जो एक और खुद के अलावा किसी से भाग ना जाए, वो 2 होता है। ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या हैं? एक तो 1 है और एक 2 खुद है, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। रही बात 1 की, तो 1 को हम प्राइम नंबर्स में नहीं लेते। 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका क्या बनेगा? 2 बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है? द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर्स। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो निकालनी है, बट ओड निकालनी है। अब देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमने क्या निकाला था? 2। उसके बाद क्या आएगा? जो एक और खुद के अलावा किसी से डिवाइड ना हो, उसके बाद वाला प्राइम नंबर क्या आएगा? 3। उसके बाद वाला प्राइम नंबर क्या आएगा? 5। ठीक है, एंड सो ऑन। हमें क्या चाहिए? हमसे सबसे छोटी चाहिए। ठीक है, सबसे छोटी 2 है, और ये क्या आपके पास है? सम है, 2 से भाग हो रही है, तो आंसर क्या आएगा? 3। विषम अभाज्य संख्या क्या है आपके पास? 3। अब क्वेश्चन नंबर 10 को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट करेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। द प्राइम फैक्टर ऑफ 30 विल बी, 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 30 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 6 तो नहीं लेते हैं हम, तो प्राइम नंबर्स लेते हैं, अभाज्य नंबर लेते हैं, तो ये तो नहीं होगा। 1 और 30 आपके पास भी प्राइम नंबर नहीं है, एक और खुद के अलावा बहुत नंबर्स में भाग जाता है। 2 और 15 ये भी नहीं होंगे, क्योंकि 15 भी कोई टेबल्स में आता है, 3 भी टेबल में आता है, तो ये भी नहीं होगा। 2 गुना 3 गुना 5, ये सी होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है? 2 3 और 5 तीनों ही कैसे हैं आपके पास? प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा क्या है? द प्राइम फैक्टर ऑफ 72 विल बी, 72 के अभाज्य गुणनखंड, 72 के प्राइम फैक्टर, 72 के आपने प्राइम फैक्टर करने हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में भी प्राइम फैक्टर किए थे, सेम वैसे ही। बताइए जरा क्या आएगा? देखो 72, 72, आखिर में 2 है, 2 है, तो किससे डिवाइड होगा? 2 से तो होगा ही होगा। क्या आएगा? 36। फिर 2 से भाग करेंगे, क्या आएगा? 18। फिर 2 से भाग करेंगे, क्या आएगा? 9। फिर अब किससे भाग जाएगा? ये 3 से भाग जाएगा, और 3 से भाग जाएगा 1। यानी कि 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब बट आपको आंसर इनमें से ढूंढना है, तो इन्हें पावर्स में लिख दें।
2 गुना 2 गुना 2, 2 कितनी बार है? 3 बार। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, 2 की घात 3। 3 कितनी बार है? 1 और 2, 2 बार है। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 2। अब आंसर्स में से देखिए, ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन। वैसे तो 72 के प्राइम फैक्टर करने थे, 72 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने थे, तो हमने अभाज्य संख्याओं से इसको भाग दिया, प्राइम नंबर से इसको भाग दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, यानी कि 2 कितनी बार आया? 3 बार। तो 2 की पावर 3, और 3 कितनी बार आया? 2 बार। तो 3 की पावर 2। ऑप्शंस में से हमने करेक्ट ऑप्शन को चूज कर लिया। और अब क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा क्या है। द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ 12 एंड 20 विल बी। 12 और 20 के HCF और LCM में हमने संबंध निकालना है। क्या? कि HCF बड़ा होगा LCM से, HCF छोटा होगा LCM से, HCF बराबर होगा LCM के। नन ऑफ दीज को हिंदी में क्या बोलेंगे? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई और रिलेशन निकलेगा इनमें से, ये कहना चाह रहा है। अब देखिए ज़रा, ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा डायरेक्टली, हमें HCF और LCM निकालने पड़ेंगे। तो हम क्या कर देते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। किसके? 12 12 का और 20 20 का। तो पहले 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3, और फिर 3 से जाएगा 1। 20 है, 20 है, पहले 2 से जाएगा 10, फिर 2 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 1। यानी कि 12 को हम क्या लिखें? 2 गुना 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। और 20 को हम क्या लिखें? 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 गुना में 5। अब HCF निकालें। HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन है। दोनों में एक तो 2 कॉमन है और एक 2 कॉमन है, तो पेयर को एक बार लिखते हैं, 2 इंटू 2। HCF आपके पास क्या आ गया? 4। LCM निकाल लें। LCM कैसे निकालेंगे? जो कॉमन है वो तो लेंगे ही लेंगे, उसके अलावा जो बच गए वो भी ले लेंगे, यानी कि 3 भी बच गया और 5 भी बच गया। जो कॉमन नहीं आए इनको भी हम ले लेंगे। क्या आएगा? 15 और 30, और ये आ गया आपके पास 60 आ गया। तो अब आप देख लिए HCF LCM से बड़ा है, छोटा है या बराबर है? साफ साफ दिख रहा है कि HCF LCM से छोटा आया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए एक बार। हमने क्या किया? सिंपल इनका प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड किया। HCF में हम क्या करते हैं? जो टर्म्स में कॉमन होते हैं, मान लो 2 नंबर्स का निकालना है, तो दोनों के प्राइम फैक्टर में, अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन होते हैं उन्हें हम एक एक बार, पेयर को एक एक बार लिखते जाते हैं। ये जोड़ा था, इसको एक बार लिखा, अगला जोड़ा था, इसको एक बार लिखा, तो ये HCF आ गया। LCM में क्या करते हैं? हम ये काम तो करते ही करते हैं, साथ में जो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई वाले एलिमेंट होते हैं ना, एक्स्ट्रा जो नंबर होते हैं, उनको भी हम गुना कर देते हैं। ठीक है, 5 से 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। ये आपका क्या आ गया? LCM आ गया। हमें साफ साफ दिख रहा है कि HCF हमारा LCM से छोटा है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा क्या है। द LCM ऑफ 12, 15 एंड 21। 12, 15 और 21 का हमने क्या निकालना है? LCM निकालना है। ठीक है, तो हम करते हैं इनका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। किस किस का? 12 का, 12 का, 15 15 का और 21 21 का। तो पहले 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, और फिर 3 से करेंगे 1 आएगा। ये 15 है, सीधा ये 3 पे जाएगा, 3 5 15 और 5 1। 21 है, ये भी 3 से जाएगा, 3 7 21 और 7 1। अब देखो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 को 2 इंटू 2 इंटू 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 15 को 3 इंटू 5। और 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 7। हमने क्या निकालना है? LCM निकालना है। LCM निकालना है तो जो तीनों में कॉमन है वो तो हम लेंगे ही लेंगे। अब तीनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, उसे एक बार लिख लिया। अब देखेंगे कि क्या कोई ऐसे डिजिट है जो दो दो में कॉमन हो। भाई 12 और 15 में कुछ कॉमन है? नहीं है। 15 और 21 में कुछ कॉमन है? नहीं है। 12 और 21 में कुछ कॉमन है? नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अब जो बच गए सारे एलिमेंट लिख दो। 2 2 5 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 क्या आएगा?
35, 35 दूनी 70 और 70, 70 दूनी 140 और 3 420, 420 आंसर आएगा अगर आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो। और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल है, बस आपने एलसीएम रखते हुए ये ध्यान रखना है कि हमने लेने कैसे हैं प्राइम फैक्टर। जो आपके तीनों में, मानो तीनों का निकालना है तो जो तीनों में कॉमन है पहले वो लिखेंगे एक बार, फिर जो दो दो में कॉमन आते जाएंगे फिर वो लिखेंगे एक बार, और फिर रिमेनिंग हम सारे लिख देते हैं और उन सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आता है आपका एलसीएम। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट लेंथी है पर घबराए नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए क्या है, इफ द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 24 एंड 360, यदि दो संख्याओं का HCF और LCM 24 और 360 है। आपको दे दिया संख्याओं का HCF निकाल के दे दिया 24, LCM भी निकाल के दे दिया कितना 360, 360, वन नंबर इज 72। अब दोनों में से एक नंबर क्या है 72, ठीक है, देन द अदर नंबर विल बी, अब दूसरा नंबर आपको क्या करना है निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया आपको, दो संख्याएं हैं पता नहीं क्या है और उनका HCF और LCM आपको दे दिया और एक संख्या फिर बाद में बता भी दी क्या है 72 है, आपको दूसरी संख्या निकालनी है। तो इसके लिए बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या, दो संख्याओं की गुना फर्स्ट गुना सेकंड किसके बराबर होता है, उनके HCF गुना LCM के बराबर होता है। ठीक है, ये आपके पास रूल है, फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, दो संख्याओं की गुना कर दो और उनके HCF और LCM की गुना कर दो, क्या आएंगे वो आपके पास बराबर आएंगे। तो फर्स्ट संख्या हमारे पास क्या है 72 है, दूसरी संख्या हमें पता नहीं, मान लिया x है, HCF कितना है 24 है, LCM कितना है 360 है। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई गुना में है, दूसरी साइड आएगा तो कहाँ चला जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। 24 तिया 72 और 3 से काटेंगे तो क्या आएगा 120। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा देखिए बेटा क्या था, आपको HCF और LCM दे रखा था दो संख्याओं की और दोनों में से कोई एक संख्या दे रखी थी, दूसरी आपको निकालनी थी। हमने दूसरी को क्या मान लिया कि वो x है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर आपके पास दो संख्याएं हैं, सिर्फ दो के केस में ही ट्रू है, तीन के केस में नहीं है। अगर आपके पास दो संख्याएं हैं तो चाहे उन दोनों संख्याओं की गुना कर दो, चाहे उनके HCF और LCM की गुना कर दो, वो दोनों आंसर्स आपस में क्या आएंगे बराबर आएंगे। तो वही काम यहाँ किया है, फर्स्ट और सेकंड की प्रोडक्ट कर दी, HCF और LCM की प्रोडक्ट कर दी, ये दोनों क्या आएंगे बराबर आएंगे। तो पहला क्या आपके पास 72, दूसरे को हमने क्या माना x, HCF और LCM दे दिया, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड आएगा डिवाइड में, जो टर्म कट रही थी काट दी और हमारे पास ये आंसर आ गया। और अब क्वेश्चन नंबर 15 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा क्या है, इफ द HCF एंड LCM ऑफ x एंड 20 आर 2 and 60 रेस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ x विल बी। अब दो संख्याएं हैं, एक तो x है और एक 20 है, दोनों का HCF भी दे दिया और LCM भी दे दिया, x का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप खुद निकालिए, अभी जैसा क्वेश्चन 14 था ये बिल्कुल सेम है, वहाँ पे भी आपको HCF और LCM दे रखे थे, यहाँ पे भी दे रखे हैं। वहाँ पे एक संख्या दे रखी थी, दूसरी संख्या को हमने x मान लिया था, यहाँ पे संख्याएं ही क्या है x और 20 है। ठीक है, तो करते हैं हम, हमारा फॉर्मूला क्या था, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर उनका HCF गुना में LCM। ठीक है, पहली संख्या क्या है x है, दूसरी संख्या क्या है 20 है, HCF क्या आया है 2 और LCM क्या आया है 60। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, 20 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड भाग में, 0 से 0, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। सिंपली ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था क्या कि दो संख्याओं की गुना कर दो आंसर आएगा और उनका HCF और LCM निकाल के उनकी गुना कर दो, दोनों ही आंसर क्या आएंगे आपके बराबर आएंगे। सेम फॉर्मूला यूज़ किया है, जो टर्म दे रखी थी उनकी वैल्यू लिखते गए, हमें x निकालना था तो x को एक तरफ बाकी सारे टर्म दूसरी तरफ, और ये हमारा आंसर आ गया।
तो बेटा आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताएंगे कि आपके टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही थे, और ये ज़रूर बताएंगे कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। और इस सीरीज़ को करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल से जुड़े रहिए, आपके पास इस तरह की क्विज आती रहेंगी। आपका सेट जुलाई की एग्ज़ाम डेट है 6 अगस्त। 6 अगस्त को आपका मैथ्स का पेपर है, उसके लिए आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। Okay students, thank you, have a nice day.